साल 2001 जब दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के अन्य क्षेत्रों में डर और सन्नाटे का माहौल छाया हुआ था। उस समय बिजली की कटौती भी काफी होती थी। लोग अपने घरों की छतों पर या तो आंगन में सोते थे। दोस्तों, ये डर था मंकी मैन का, जिसने दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में एक अजीब सी दहशत फैला रखी थी। 2001 में गर्मियों के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में कई महीनों तक मंकी मैन का खौफ था। सबसे पहला इंसिडेंट जो आता है वो निकलकर सामने आता है दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, जहां पर छत पर सो रहे एक व्यक्ति पर किसी ने हमला कर दिया। इसके बाद दूसरा इंसिडेंट भी जो सामने आता है वो गाजियाबाद से ही आता है। वहां पर भी सेम केस होता है कि एक व्यक्ति जो छत पर सोया होता है उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया होता है। धीरे धीरे ये इंसिडेंट काफ़ी बढ़ने लगे और लोगों ने बताया कि जो ये हमलावर है, जो ये हमला करता है, वो एक मंकी मैन है। ना तो वो पूरी तरह से बंदर है, ना ही वो पूरी तरह से इंसान है। लोगों ने जो उसकी आकृति बताई, लोगों ने जो उसका स्ट्रक्चर बताया, वो एक आदमी के रूप में और उसके पूरे शरीर में बाल थे, जैसे एक बंदर के बाल होते हैं वैसे पूरे बाल थे। और किसी ने उसकी हाइट 4 फीट बताई तो किसी ने उसकी हाइट 8 फीट बताई। धीरे धीरे ये इंसिडेंट्स बढ़ने लगे और ये इंसिडेंट्स अब दिल्ली के कई इलाकों से निकलकर आने लगे, सामने आने लगे। लोग काफी डर चुके थे। लोग रात भर सोते नहीं थे। लोग अपने ही छतों पर पहरा देने लगे। कई ऐसे इंसिडेंट सामने आने लग गए जिसके बाद टीवी और न्यूज़ चैनल्स और अखबारों ने भी इस खबर को प्रकाशित किया, पब्लिश किया। अब लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डर था कि लोग दिल्ली को छोड़कर अपने गांव की तरफ रुख कर रहे थे। लोगों ने दिल्ली को छोड़ने का फैसला ले लिया था क्योंकि ये इंसिडेंट जो ज़्यादा हो रहे थे वो दिल्ली और आसपास के जो गाजियाबाद अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर हो रहे थे। कुछ लोगों ने मंकी मैन से बचने के लिए टोटके का भी सहारा लिया। कई लोग अपने घर के दरवाजों पर हल्दी के हाथ छाप रहे थे और नीम की टहनी लटका रहे थे ताकि मंकी मैन उनके घर के किसी भी सदस्य पर हमला ना कर सके और वो इससे बच सके। अब तक पुलिस और काफी लोग इस खबर को नजरअंदाज और एक मजाक के रूप में ले रही थी, क्योंकि अब ये खबरें टीवी और अखबार की हेडलाइन बन चुकी थी। तो अब ये खबरें और ये जो इंसिडेंट्स थे वो और ज्यादा बढ़कर आने लगे। दिल्ली के कई इलाकों से ऐसे इंसिडेंट सामने आने लग गए। दिल्ली के जमुना पार, पूर्वी दिल्ली और मयूर विहार, नोएडा और साथ ही सेंट्रल दिल्ली, ओल्ड दिल्ली से भी ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आने लग गई कि कोई मंकी मैन है जो लोगों पर रात को सोते समय छत पर सोते हुए हमला करता है। लोग अपने जो उनको चोटें जो पहुंचाई गई थी, जो हमला उनके ऊपर हुआ था, वो भी उनके स्क्रैचेस थे और उनको बाइट किया गया था, वो भी लोग अपने कैमरे पर लोग दिखाते थे। अब ये मामला इतना बढ़ गया कि दिल्ली पुलिस भी इस मामले को लेकर सचेत हो गई, क्योंकि अब जो ये पूरी जो इसकी रिपोर्ट की जा रही थी, 100 नंबर पर दिल्ली पुलिस को कॉल किया जा रहा था कि इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। पुलिस के पास कई ऐसी कॉल आने लग गई जिसके बाद दिल्ली पुलिस को सचेत होना पड़ा। दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारियों ने अपने पुलिस कर्मियों और पीसीआर वैन को गश्त करने को कहा रात के समय, जहां पर ये इंसिडेंट्स काफी ज्यादा हो रहे थे। साथ ही गाजियाबाद पुलिस भी ऐसे जो पॉइंट्स थे जहां पर ये इंसिडेंट सबसे ज्यादा हो रहे थे वहां पर गश्त कर रही थी रात के समय। लोगों के अंदर तो काफी डर था, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और जैसे मैंने आपको कहा कि लोग सो नहीं रहे थे, लोग पहरा दे रहे थे रात भर और लोग इतने पैनिक हो चुके थे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती थी, ये भी कहा जाता है कि एक महिला की भी इसमें जान गई जो कि प्रेग्नेंट थी और वो सीढ़ियों से फिसलकर इसमें मंकी मैन की डर से वो सीढ़ियों से फिसल गई और उसकी मौत हो गई इसमें। तो इसमें एक महिला की भी मौत हुई और उसके जो पेट में पल रहा बच्चा था उसकी भी इसमें मौत हो गई। तो ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका था और पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं थे। पुलिस के पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर था जो कि चश्मदीद थे, उन्होंने बताया था
किसी ने, मैंने आपको बताया कि किसी ने उसकी हाइट 4 फीट बताई, तो किसी ने उसकी हाइट 8 फीट बताई। लेकिन सबका ये कहना था कि वो एक इंसान के रूप में एक बंदर है, आधा इंसान और आधा बंदर है, जिसके शरीर में बंदरों की तरह काले बाल थे, घने बाल थे, और उसकी नाक काफ़ी चौड़ी थी। और जो सबसे कॉमन चीज़ ये थी कि जो ये हमलावर था, जो ये मंकी मैन था, उसने हेलमेट पहना हुआ था। हेलमेट, जो भी चश्मदीद जिन्होंने भी उसका स्ट्रक्चर बताया था, सब ने बताया कि जो मंकी मैन है उसने हेलमेट पहना हुआ है। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि एलियन भी हो सकता है, तो काफ़ी इसमें जो है कयास लगाए जा रहे थे। बाकी क्या हुआ कि कुछ ऐसे मामले भी फिर अब सामने आने लग गए कि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने लग गए। कुछ लोग झूठी झूठी रिपोर्ट्स जो है दिल्ली पुलिस को कॉल कर कर वहाँ पर दर्ज कराने लग गए। दिल्ली पुलिस के पास कई ऐसी कॉल आने लग गई। अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि जो ये स्ट्रक्चर बताया था, इसका पोस्टर निकाला और ये इसे सर्कुलेट कर दिया पूरी दिल्ली में, और उसमें 50,000 का इनाम रखा गया। अगर जो भी इस जो मंकी मैन है, अगर इसको पकड़ता है और इसकी कोई भी सूचना पुलिस को देता है, तो उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। इसके बावजूद भी मंकी मैन का कोई भी नामो निशान पुलिस के पास नहीं था, कोई भी सबूत नहीं थे, पुलिस के हाथ यहाँ पर खाली थे। अब ये मामला इतना बढ़ रहा था कि कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे थे, कुछ लोग झूठी खबरें पुलिस के पास कॉल करके दर्ज करा रहे थे, और कहा जाता है कि कुछ ऐसी नंबर ऑफ ऐसी कॉल्स थी जो कि झूठी थी, जो कि फेक थी। जिसके बाद पुलिस स्ट्रिक्ट हुई। पुलिस ने जो ऐसी झूठी रिपोर्ट्स जो है फाइल करवा रहे थे, दर्ज करवा रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। और पुलिस ने एक यहाँ पर सख्त निर्देश दिया कि जो भी ऐसी झूठी खबरें फैलाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद लोग थोड़ा डर गए। अब जब पुलिस ने इस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया तो ये मामले भी अब कम होने लग गए। लेकिन आज भी उस मंकी मैन का आज तक नहीं पता लगा कि वो कौन था और उसमें कितनी सच्चाई थी, कि वो इंसिडेंट सच में वो कोई हमलावर था या लोगों का एक सिर्फ वहम था। इसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है।